नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे बिलासपुर से। बड़ी खबर है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ने पर हड़कंप मचा हुआ है। केरल के छात्र छात्राओं को बिना परमिशन जोड़ा गया है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की करतूत सामने आई है। एमएसएफ को पॉलिटिकल पार्टी बताकर मलयाली फोरम बनाया गया है। केरल के छात्र छात्राओं को टारगेट किया गया है। इसमें कुलपति ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। 3 मेंबर की कमेटी मामले की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ने पर हड़कंप मचा हुआ है। विश्वविद्यालय का अभिभावक और गुरु होने के नाते मैंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और विश्वविद्यालय का प्रशासन तुरंत इसमें सक्रिय हो गया। कुलसचिव जी से मैंने इसके बारे में बात की और तुरंत हमने तत्काल इसके लिए हमारे जो डीन्स की कमेटी है उसको अधिकृत किया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। कल यानी परसों रात को 10:30 बजे ये घटना मेरे पास आई। विश्वविद्यालय तुरंत सक्रिय हो गया और दूसरे दिन करीब 11 बजे डीन्स की बैठक प्रातःकाल में बैठ गई और विश्वविद्यालय का लोगो वगैरह जहाँ इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर के हमने संज्ञान में लिया और जिन बच्चों का नाम दिया गया है उसमें उनसे बातचीत की जा रही है कि वास्तविकता क्या है, पूरी इंक्वायरी की जा रही है। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो चीजें हैं उस पर अलग प्रकार के कंक्लूजन्स आते हैं, मगर जब तक कि पूरा इन्वेस्टिगेशन ना कर लिया जाए उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ सकता। तो अभी उसकी जांच चल रही है और जैसे इन सब जिन जिन का नाम आया उनसे बातचीत की जा रही है। तो ये मामला बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का है, जहां छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया में जोड़ा गया। इसी को लेकर पूरा ये विवाद खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि केरल के छात्र छात्राओं को खासतौर से इस ग्रुप में जोड़ा गया है और जो ग्रुप है वो एमएसएफ यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बताया जा रहा है, जिसने सोशल मीडिया ग्रुप पर जो केरल के छात्र छात्राएं हैं उनको जोड़ा है। क्या मकसद है, ये तमाम सवाल हैं और अब इसी पर संज्ञान भी लिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन के जरिए, क्योंकि खासतौर से केरल के जो छात्र छात्राओं को, केरल से जो छात्र छात्रा यहां पर पढ़ने आए हैं उन छात्र छात्राओं को ग्रुप में जोड़ा गया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता बिलासपुर से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, एक तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यानी एमएसएफ का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका मकसद नजर आ रहा है? केरल के छात्र छात्राओं को टारगेट करने के पीछे की क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए, ये पूरा मामला 2 दिन पुराना है और इस मामले को लेकर जो केंद्रीय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति है आलोक चक्रवाल, उन्होंने टीम गठित कर दी है। यही चीज को जानने के लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है वो 3 सदस्यीय टीम गठित की है। चूंकि जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसकी जानकारी तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन को दी और प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कमेटी गठित कर दी। आपको बता दूं कि ये एमएसएफ यानी कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, जो केरल की जो ये विंग है, स्टूडेंट विंग है, वो यहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ग्रुप बनाए, सोशल मीडिया में एक ग्रुप बनाया है, इंस्टाग्राम में ये ग्रुप बनाया है। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का मोटो है, जो वहां के जो स्टिकर्स हैं और जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का नाम है, उसको उस ग्रुप में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये मामला सामने आया तो विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन जांच कमेटी टीम गठित कर दी है और जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। महज 24 घंटे के भीतर ये जांच रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को दिए जाने हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि जांच रिपोर्ट में किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने है। आखिर क्या वजह है कि इन स्टूडेंटों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? केरल के स्टूडेंट, मलयाली जो स्टूडेंट है, उनको इस ग्रुप में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मकसद है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां गांजा तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 लाख का 200 किलो गांजा बरामद किया गया है। एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। ओडिशा से गांजे की तस्करी कर रहा था, वहीं महाराष्ट्र में गांजे को खपाने की तैयारी थी। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, गांजे की बहुत बड़ी खेप बरामद की गई है
गांजा तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये बड़ी खेप गांजे की बरामद की है। कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। रेटी खोल नाके पर हमारे यहाँ सतत चेकिंग जारी थी। उसी चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार जो कि MH पासिंग है, जिसको रोका गया और आरोपी जो था लड़खड़ाने लगा, तो उसको फिर पूछताछ की गई और उसकी डिग्गी खोल के दी गई, तो पूरी गाड़ी में करीब 200 किलो गांजे के पैकेट छुपा के रखे हुए था, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और नारकोटिक एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की गई। कहाँ से लेकर आ रहा था? ये उड़ीसा से गांजा लेकर जा रहा था और महाराष्ट्र लेके जा रहा था। इसको इतना बताया गया था कि देवरी आके छोड़ देना, आप तो देवरी पे अपना गाड़ी को छोड़ता, और एक व्यक्ति और है दुर्ग का, उसके नाम का भी खुलासा हुआ है, उसे भी हम शीघ्र। और शेख इमरान न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ महासमुंद से जुड़ गए हैं। इमरान, ये वाकई पुलिस के लिए बड़ी सफलता भी है। दूसरा ये भी बताइएगा, इस रास्ते महासमुंद के रास्ते अक्सर होती है ये तस्करी, पुलिस भी मुस्तैद रहती होगी? बिल्कुल प्रशांत जी, पुलिस की महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां 200 किलो गांजे के साथ जो है एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और गांजे की कीमत 50 लाख रुपए है। और सोचकर देखिए कि जिस रास्ते से ये आ रहा था, ये उड़ीसा के रास्ते होकर ये महाराष्ट्र जाने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर मिली तो सिंघोड़ा थाना के पास सघन चेकिंग की गई और घेराबंदी कर इस कार को रोका गया, पूछताछ की गई तो ड्राइवर द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। जब कार को चेक किया गया तो वहाँ 200 किलो गांजा बरामद हुआ है और ये जो आरोपी है ये भिलाई का रहने वाला है, दीपक साहू इसका नाम है, और इस पूरे गांजे को जो है महाराष्ट्र में खपाने की तैयारी थी। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं इसकी पता भी महासमुंद पुलिस लगा रही है। ताकि जिस व्यक्ति को बताया गया कि एसपी ने बताया कि इसे महाराष्ट्र के देवरी में छोड़वाना था, वहाँ कोई आके रिसीव करता, गाड़ी वहाँ छोड़ देता। हालांकि इसके पीछे कौन कौन है और इसके पीछे कितना बड़ा गिरोह काम कर रहे हैं, इस ओर भी पुलिस जांच कर रही है। और उड़ीसा के रास्ते लगातार गांजे यहाँ तस्करी किया जाता है, लेकिन महासमुंद जो पुलिस है बड़ी सक्रियता के साथ इनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देते और तस्करों को लगातार गिरफ्तार करते ही जा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्कुल बिल्कुल, तो महासमुंद पुलिस की सक्रियता यहाँ पर काम आई और ये बड़े गांजे की खेप यहाँ पर पकड़ी गई। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में बेखौफ हुए बदमाश। रायपुर में सरेआम सड़क पर चाकूबाजी हुई है। बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। मामूली विवाद में बताया जा रहा है कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। चाकूबाजी के बाद जो आरोपी हैं वो वहां से फरार हुए। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। राजधानी में बेखौफ है बदमाश। लगातार जो चाकूबाजी की वारदातें हैं वो कम नहीं हो रही। ये देखिए आप, एक बार फिर से ये वारदात यहां पर अंजाम दी गई है। कोई छोटा विवाद इसके पीछे बताया जा रहा है। सरेआम ही सड़क पर एक युवक को चाकू मारकर जो बदमाश थे वो वहां से फरार थे। और दुर्ग से बड़ी खबर, चाकू से गोदकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में युवक को मौत के घाट उतार दिया गया चाकू से गोदकर। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। कुम्हारी क्षेत्र के चोहरा गांव की घटना है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कुम्हारी थाना क्षेत्र का मामला है। तो दुर्ग से बड़ी खबर है, चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई है दुर्ग में। आपसी विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अगर हम जिक्र करें 2 घटना, एक रायपुर की दूसरी दुर्ग की, यहां तक कि अगर हम और जोड़ लें तो दूसरे शहरों को भी ऐड कर लें, बिलासपुर भी, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही चाकूबाजी की, थम क्यों नहीं रही? प्रशासन या पुलिस का बड़ा फेल्योर ये? देखिए प्रशांत, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो आर्म एक्ट के मामले हैं और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 8 महीने में राजधानी रायपुर में भी सैकड़ों युवकों को आर्म एक्ट के तहत जो जेल भेजा जा चुका है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन इस तरह से मामूली बातों पर चाकूबाजी की घटना है वो अंजाम जो है देते हैं। और आज बीती रात जिस तरह से रायपुर में चाकूबाजी की घटना घटित हुई है, 3 से 4 लोगों ने मिलकर के एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है।
तो उसके उलट अगर हम बात करें कुम्हारी है, दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र में भी एक युवक की 3 लोगों ने जघन्य हत्या कर दी है। हालांकि कुम्हारी वाले मामले में 3 युवकों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन रायपुर के मामले में अभी तीनों जो फरार युवक है 3 से 4 युवक उनकी तलाश पुलिस कर रही है। इस तरह से लगातार मामूली सी बातों पर जो युवक हैं, टीनेजर्स हैं, वो तैश में आ जाते हैं और जो धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं, चाकूबाजी के मामले हैं, उस पर इजाफा हो रहा है। हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर, मामूली बातों पर चाकू हैं वो लगातार चलते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल युगल रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली खबर पर। और ये बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां पंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तहसील कार्यालय में फांसी लगाई है मृतक सुखीराम रावत, ग्राम बाग डूमर का पंच था। निजी कार्य से तहसील कार्यालय भिलाई पहुंचा था पंच। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का मामला है। दुर्ग से ये बड़ी खबर है। आसपास सूचना प्राप्त हुई कि तहसील परिसर में जो बाउंड्री वाल है वहाँ कोई व्यक्ति जो है वो फांसी लगा दिया है। सूचना की तस्दीक है तो जो है मौके पर गए, जहाँ पर मृतक का तस्दीक सुखीराम रावत, पिता सावंत रावत, उम्र 32 वर्ष, जो कि बाग डूमर थाना नंदनी के रहने वाले इसके रूप में हुई है। शव को पंचनामा जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाद में जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, थाने में लाकर मारने की धमकी दी गई है। रेलवे के यातायात सहायक को फोन पर धमकी मिली है। महिला ने थाने में लाकर मारने की धमकी दी है और धमकी के बाद रेल कर्मी का परिवार दहशत में है। धमकी देने वाली महिला ने खुद को कबीरधाम में एसपी की पत्नी बताया है। अभिषेक पल्लव कबीरधाम के एसपी हैं और धमकी देने वाली महिला ने खुद को थानेदार भी बताया। सकरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। पीड़ित रेल कर्मी धनंजय कुमार ने थाने में अब केस दर्ज कराया है। और रायपुर से बड़ी खबर है, नगर निगम की सामान्य सभा में भारी हंगामा हुआ है। सामान्य सभा में बीजेपी पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। कांवड़ लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी पार्षद। आसंदी के सामने कांवड़ लेकर बीजेपी पार्षद जा पहुंचे। इनमें अमर बंसल जल संकट, बदहाल संकट, जल भराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामे के बीच सोमवार तक निगम की सामान्य सभा स्थगित कर दी गई। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का बयान भी आया। भ्रष्टाचार का जवाब देने में असमर्थ है कांग्रेस। महापौर संगठन के काम के को जाना चाहते थे। कांग्रेस पार्षदों में दम है तो हमें बर्खास्त करके दिखाएं। अगर वो डायस के ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो जब डायस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ऊपर चढ़े हैं, उस समय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जब सभापति ने ये सूचना दी है कि सभा है वो स्थगित हो गई है, उसके बाद हमारे जो पार्षद हैं आक्रोशित हो गए, क्योंकि वो लोग बहुत तैयारी से आए थे। स्थगित सभा में उन्हें डायस के ऊपर चढ़े हैं और जो भी कार्रवाई अगर दम है, कांग्रेस के पार्षदों में दम है, तो हमारी सदस्यता समाप्त करके दिखाएंगे। इसे अच्छा सदन की गरिमा का अनुरूप नहीं कहा जा सकता और मैंने व्यवस्था देने का बहुत प्रयास किया। 10 मिनट तक उनसे आग्रह भी किया कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दिलवाऊंगा, लेकिन शायद वो मूड बना कर आए थे, ऐसा लगता है। और रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में मेरी शान वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में राजधानी के लोग शामिल हुए। हजारों की संख्या में बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक शामिल हुए। सभी ने एक सुर में भारत माता की जय जयकार की। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता वीरेंद्र सिंह यादव के साथ ही बड़ी संख्या में सैनिक भी शामिल हुए। साइंस कॉलेज मैदान का नजारा पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा नजर आया। वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष लोगों ने पूरे जोश के साथ किया। कार्यक्रम में गीत संगीत के जरिए लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से आज की युवा पीढ़ी को देश की आजादी के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए अच्छा कार्यक्रम बताया।
वंदे मातरम गीत का गायन करके देश के शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि इस धरती से दी गई है। और इस छत्तीसगढ़ के युवाओं ने, लोगों ने इस देश को सच्चा प्रणाम किया है, नमन किया है। और इन आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है। और हम इसी तरह से राष्ट्रभक्ति के पथ पर अग्रसर होते रहें, बढ़ते रहें और हमारा राष्ट्र की जो युवा शक्ति है, इस राष्ट्र के निर्माण में, उत्थान में अपनी शक्ति का उपयोग करें और ये राष्ट्र सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़े। मेरी शान वंदे मातरम कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता वीरेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे कार्यक्रम हमारी जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी है परंतु आज़ादी के बारे में उन्होंने सुना और पढ़ा है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। तो रायपुर में मिनी माता स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश की प्रतिभाओं का किया सम्मान। शहीद स्मारक भवन में हुआ आयोजन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज से प्रदेश भर में संकल्प शिविर का आयोजन। रायपुर पश्चिम विधानसभा से ही हो रही शुरुआत। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में बीजेपी पार्षदों का भारी हंगामा। कांवड़ लेकर पार्षदों ने किया प्रदर्शन। हंगामे के चलते इस सभा सोमवार तक स्थगित। रायपुर में सरेआम सड़क पर चाकूबाजी। मामूली विवाद में युवक को मारा चाकू। मौके से सभी आरोपी फरार। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मचा हंगामा। सोशल मीडिया ग्रुप ने बिना परमिशन के केरल के छात्रों को जोड़ा। कुलपति ने मामले की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। दुर्ग में पंच ने तहसील कार्यालय में लगाई फांसी। मृतक सुखीराम रावत ग्राम बागडूमर का था। पंच निजी कार्य से पहुंचा था तहसील कार्यालय। बिलासपुर में पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर महाठगी। बर्खास्त आरक्षक ने युवाओं को लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का चूना। एमबीबीएस में दाखिले को का झांसा। 15 लाख की मांगी राशि। महासमुंद में गांजा तस्करों पर पुलिस का एक्शन। 50 लाख की कीमत पर 200 किलो गांजा बरामद। एक अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। आज और कल भिलाई में वाटर क्राइसिस। मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में आया लीकेज। शहर की आधी आबादी रहेगी प्यासी। रायगढ़ में नगर निगम में मची उठापटक के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। निगम में कांग्रेस की महापौर जानकी काटजू ने पूर्ण बहुमत का किया दावा। बीजेपी पार्षद ने निगम के कामों से लोगों की नाराजगी की कही बात। और उसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।